हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। एमपी टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए आज से आप लोगों के लिए मैं पेडागोजी के सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूं, जो आपके आने वाले सभी टेट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है। ऑप्शन है जर्सीड ने, रॉवेल ने, स्टानले हॉल ने या किलपैट्रिक ने। तो इसका राइट आंसर गाइस हो जाएगा किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है। किसको? बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है। शैशव काल में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। जो बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास होता है उसकी गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वो होती है शैशव काल अवस्था में। जब बच्चा शिशु होता है तब उसकी मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में शिशु होता है। ऑप्शन है संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, आत्मकेंद्रित, सामाजिक या संवेगात्मक रूप से अस्थिर। तो देखिए, जब शैशव अवस्था में शिशु होता है तब उसमें कौन सी इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा गुण होता है ये बताना है। तो बच्चा होता है आत्मकेंद्रित, ठीक है, वो स्वयं के बारे में ही सबसे ज़्यादा अनुभव करता है, फील करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। जीन पियाजे का बाल विकास का वर्गीकरण का सिद्धांत है किस पर आधारित है। ऑप्शन है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इन चारों में से सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की विशेषताओं एवं उनके प्रभाव कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ऑप्शन है उसे बालकों की कमियों का ज्ञान हो जाता है, अधिगम सरल हो जाता है, वह छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है या वह अपने इस ज्ञान को प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। तो गाइज इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अधिगम सरल हो जाता है, ठीक है। इसका क्यों हो जाएगा? देखिए प्रश्न, शिक्षक को बाल्यावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की विशेषताओं और प्रभावकों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे अधिगम सरल हो जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल विकास की निम्न में से किस अवस्था में बालकों का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है। किस अवस्था में? ऑप्शन है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा किशोरावस्था में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संवेगों को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। ऑप्शन है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था में अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक विकसित होती है, ठीक है, क्योंकि वो अपने संवेगों यानी कि अपनी भावनाओं को छुपाने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक स्तर या घटक है। ऑप्शन है खेल मैदान, परिवार, विद्यालय या समाज। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परिवार, ठीक है। समाजीकरण का प्राथमिक स्तर होता है परिवार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। अब हमें असत्य कथन देखना है।
ऑप्शन देख लीजिए, भीषण विपत्ति की आशंका एवं उसका सामना न कर पाने की व्यवस्था भय संवेग होने का एक कारण है। दूसरा ऑप्शन है, किशोरावस्था में काम संबंधी भय उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा है, भय बालक को समाज विरोधी प्रवृत्ति एवं अनुपयोगी कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। ये भी सही आंसर हो गया। अब चौथा है, नवीन अनुभवों द्वारा बालक के संवेगों का पुनः प्रशिक्षण देकर भय का निराकरण किया जा सकता है। ये ऑप्शन सही है। तो इसका हमारा जो असत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भय बालक को समाज विरोधी प्रवृत्ति एवं अनुपयोगी कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो राइट माने जाएंगे और ये असत्य कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को बालक के चरित्र निर्माण में योग देने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? ऑप्शन है, बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा देकर, बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन न करना, बालक के अच्छे विचारों, इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करके, या उक्त सभी। तो इसका तो सही आंसर सभी को मालूम होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ये सभी विधियां अपनानी चाहिए एक शिक्षक को। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा में किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए, सामूहिक परंतु समलिंगीय कार्यों एवं खेलों की व्यवस्था हो, पाठ्य सामग्री क्रियाओं एवं भ्रमण व स्काउटिंग की व्यवस्था की जाए, शिक्षण में खेल विधि एवं क्रियाशील का प्रयोग किया जाए, उक्त सभी। तो गाइस 11वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा उक्त सभी। ये सभी क्रियाएं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तीव्र शारीरिक क्रियाशील अभिवृद्धि का काल है। ऑप्शन है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवावस्था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जब तीव्र शारीरिक क्रियाशील अभिवृद्धि का काल कहलाता है वो होता है बाल्यावस्था। ठीक है, बाल अवस्था। अगला क्वेश्चन है, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? जब बच्चा कल्पना और अमूर्त चिंतन करने लगता है वह कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था के प्रारंभ में, बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में, या किशोरावस्था में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था का उत्तरार्ध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा, बाल्यावस्था का उत्तरार्ध, मतलब जब किशोरावस्था स्टार्ट होने से पहले। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन है, बालक की क्षमताओं के अनुसार, बालक की रुचियों के अनुसार, उक्त एक व दोनों, शिक्षक की रुचि के अनुसार। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उक्त एक व दोनों। बालक की क्षमताओं के अनुसार भी शिक्षण होना चाहिए और बालक की रुचियों के अनुसार भी, ना कि शिक्षक की रुचि के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में नहीं है? कौन सी नहीं है? कल्पनाशीलता का आधिक्य, संवेगों का आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, तीव्र मानसिक विकास। तो कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? ये है तीव्र मानसिक विकास, क्योंकि ये बाल्यावस्था की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन है, यौन शिक्षा, सुंदर विद्यालय भवन, खेल कूद का मैदान, या बुद्धि परीक्षण। तो जो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है वो है खेल कूद का मैदान, यानी कि खेल गतिविधियाँ अधिक से अधिक हों तो वो सर्वाधिक प्रभावित करता है बाल विकास को। अगला क्वेश्चन है, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? ऑप्शन है, सच्चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता, उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। ये सभी विशेष गुण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मनोविज्ञानी जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? वैचारिक क्रियावस्था, संवेगात्मक स्थिति अवस्था, संकल्पना एवं प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी की अवस्था, विवेचना रहित विचार अवस्था।
तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेगात्मक स्थिति की अवस्था में होता है क्या? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने कहा था जीन पियाजे के अनुसार कि ज्ञानेंद्रियों का सबसे अधिक विकास होता है संवेगात्मक स्थिति की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। किशोरावस्था के संबंध में ये शब्द कहे हैं, किसने कहे हैं? रॉस ने, कार्ल स्नेक ने, स्टैनली हॉल ने या ईवी हर्लॉक ने? तो ये कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा था कि किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष और तूफानी दौर लाता है? ये कहने वाले वैज्ञानिक थे स्टैनली हॉल। ठीक है, स्टैनली हॉल ने कहा था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है? छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है? रॉस ने, जेम्स ट्रेवर ने, जीन पियाजे ने या HR भाटिया ने? तो ये कहा है, ये कहने वाले वैज्ञानिक थे रॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रक्रमण प्राणी माना है, किसने माना है? हॉल्स ने, जीन्स पियाजे ने, कोहलर ने, नॉर्मन काउडर ने? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कि जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना का प्रक्रमण प्राणी माना है, ये कहने वाले वैज्ञानिक, मानने वाले वैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है, वृद्धि व विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि कौन सा मेल नहीं करता है, वो वाला ऑप्शन देखना है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत फ्रायड ने दिया था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर, नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? देखिए, पहले तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत फ्रायड ने दिया था, राइट है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का है, नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग का है, पर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है? एरिक्सन, चॉम्स्की, जॉन लॉक, थॉर्नडाइक। तो इस वाले बालक जो वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है एरिक्सन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था है, वैचारिक क्रिया अवस्था है, ध्यान से आंसर देना, 5 से 10 वर्ष, 4 से 11 वर्ष, 9 से 15 वर्ष, 7 से 12 वर्ष। तो जो बाल विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था है, ये कितने वर्ष की है? ये 7 से 12 वर्ष में बच्चा सोच विचार करने की अवस्था में पहुंचता है, यानी कि किशोरावस्था के पूर्व या बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में। अगला क्वेश्चन है, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? स्किनर, कार्माइकेल, बाउले, सैमुअल स्माइल। तो चरित्र को आदतों का पुंज कहने वाले वैज्ञानिक थे सैमुअल स्माइल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को समूह की आयु कहा है? समूह की आयु किसने कहा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो समूह की आयु कहा है कौन सी अवस्था को? ये है बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चे समूह में पढ़ना, खेलना, रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस आयु में बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं? किस आयु वर्ग में? 1 वर्ष में, 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक या फिर 12 वर्ष तक? तो सभी संवेग विकसित हो जाते हैं कितनी आयु तक? तो ये 2 वर्ष की आयु तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है? 2 से 6 वर्ष, 7 से 8 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। ग्रहणशीलता की भावना सबसे अधिक किस आयु में होती है? तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 से 8 वर्ष की आयु में।
अगला क्वेश्चन है, बोलने व उच्चारण करने की योग्यता शिशु किस आयु में प्राप्त कर लेता है? 1 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक या 6 माह तक? बोलने व उच्चारण करने की योग्यता वो प्राप्त कर लेता है 1 वर्ष की आयु तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30वां, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं? विकास की स्थिरता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, अधिगम्य तीव्रता, उक्त कोई नहीं। तो इनमें से उक्त कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी विशेषताएं होती हैं बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया चलती है प्रौढ़ावस्था तक, किशोरावस्था तक, जीवन पर्यंत, अनिश्चित काल तक? तो ये चलती है कब तक? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है विकास। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है हड्डियों में वृद्धि, स्नायु मंडल का विकास, मांसपेशियों में वृद्धि, उक्त सभी? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 32वां नहीं, ये 33वां क्वेश्चन है। वंश परंपरा के मुख्य घटक हैं, कौन से हैं? जीन्स, माताएं, या रक्त कोशिका, या राइबोसोम? तो जो वंश परंपरा का मुख्य घटक है वो जीन्स है। तो गाइज ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक और साइंस की पेडागॉजी जो हमने स्टार्ट की है वो हमने बेसिक से स्टार्ट की है। आगे आपको और भी टॉपिक देखने को मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, खासकर वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।